लखनऊ में लक्ष्य आगे बढ़ो त्रैमासिक पत्रिका का विमोचन आज सर्व समाज सेवा संस्था वल्लभ भवन लखनऊ में मुख्य अतिथि इंजीनियर SP सिंह DGM गेल इंडिया के कर कमलों द्वारा किया गया। साथ में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष भवननाथ पासवान उपस्थित रहे। पत्रिका के प्रधान संपादक ज्ञान सिंह पटेल ने लक्ष्य आगे बढ़ो पत्रिका का क्षण क्या है बहुत ही बखूबी से समझाया। इस मीटिंग में डॉक्टर अवधेश सिंह, KP सिंह, राहुल, वीरेंद्र हांडा, सतीश चंद्र नायक, घनश्याम सिंह, विजय कुमार, आशीष सिंह, अनूप सचान, श्रीमती सुषमा वर्मा, श्रीमती किशोर पटेल, श्रीमती सरला सिंह, SR कुशवाहा, जवाहरलाल बघेल, अमरेंद्र सिंह चौधरी, प्रयाग नारायण चौधरी, धनीराम पासवान व अन्य प्रवक्तागण उपस्थित रहे। लखनऊ से देखें वीरेंद्र हांडा की एक खास रिपोर्ट। और समाज का एक दिशा निर्धारित हो। हम ज्ञान सिंह जी को जो प्यार से जो इन्होंने अपना संबोधन ज्ञानी के रूप में रखा, जाति विहीन समाज की स्थापना करने का काम किया है। नाम तो इनका ज्ञान सिंह पटेल है। ये रिटायर्ड पुलिस सेवा के अधिकारी हैं और उसके बाद भी जब अधिकारी होने तक लोग आलसी भी हो जाते हैं, लेकिन देखा देखा इनका कार्य वो एक नौजवान से कम नहीं है और लगता है कि इनके पद चिन्हों पर चल के हम लोगों को भी काम करना चाहिए। हम लोग आलसी ना बने, समाज को आगे बढ़ाने के लिए पूरा कदम से कदम मिला के काम करना चाहिए। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज ये लक्ष्य जो है आगे बढ़ाने में जो पत्रिका के माध्यम से जा रहा है, निश्चित तौर पर सफलता की सीढ़ी कहना चाहता हूँ कि चरण चूम लेती है चल करके मंजिल, मुसाफिर अगर अपना हिम्मत ना। इसलिए बहुत बहुत बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पासवान जी, आपने लक्ष्य का मतलब स्पष्ट कर दिया है और गरीब जनता को ऊपर तक ले जाने का लक्ष्य इस लक्ष्य आगे बढ़ो पत्रिका में स्पष्ट कर दिया। आज लखनऊ के सर्व सेवा संस्थान के केंद्रीय कार्यालय में आए हुए हैं और यहाँ पर एक लक्ष्य आगे बढ़ो पुस्तक का विमोचन हुआ है और जिसका विमोचन किया है हमारे इंजीनियर SP सिंह जी ने, जो गेल में डिप्टी जनरल मैनेजर हैं। और आइए उपदेश टाइम्स में सिंह साहब आपका स्वागत है। इस पुस्तक का विमोचन आपने किया है, इस पुस्तक का विमोचन किया है तो इसका उद्देश्य क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद। आज लक्ष्य आगे बढ़ो पत्रिका का जो ये त्रैमासिक पत्रिका है और 5वां अंक है, इसके विमोचन के लिए हमको बुलाया गया था और इसका विमोचन हुआ है। और प्रधान संपादक आदरणीय ज्ञान सिंह जी ने बुलाया है और ये इनके प्रधान संपादक है। ये पत्रिका बहुत ही अच्छी इस मामले में है कि इस पत्रिका में समाज को आगे बढ़ाने की सभी तौर तरीके मौजूद हैं, चाहे वो सांस्कृतिक रूप से समाज को सशक्त करने का हो या आध्यात्मिक रूप से सशक्त करने का हो और जो कुरीतियां हैं उनको दूर करने का हो, और इससे भी आगे कि जो हमारे नव युवक हैं या समाज का कृषि वर्ग, कृषि को पर आधारित किसान वर्ग है, उसके लिए जो जानकारियां हैं सभी इसमें समाहित हैं। तो ये पत्रिका एक तरह से बहुमुखी पत्रिका है जिसमें हर तरीके की जानकारियां हैं। तो मैं ये लक्ष्य आगे बढ़ो का यही लक्ष्य मानता हूँ कि ये पत्रिका मनुष्य के हर लक्ष्य को आगे बढ़ाने में मदद करेगी, ऐसा भी मेरा मानना है। और इसके विमोचन के लिए हमको बुलाया गया था और हमारे डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भवननाथ पासवान जी भी मौजूद रहे थे। उनके भी दोनों ने साथ में इसका विमोचन किया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुख्य रूप से लक्ष्य आगे बढ़ो पत्रिका के जो संपादक हैं ज्ञान सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये पत्रिका बहुत अच्छी है, मैं इनका बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। जय बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय श्री राम। धन्यवाद SP सिंह जी। जो एक समृद्ध व्यक्ति को, शिक्षित व्यक्ति को, विद्वान व्यक्ति को प्राप्त होता है, उसके लिए सभी सामाजिक संगठनों को, इवन भारत सरकार को भी, चाहे राज्य सरकार हो चाहे भारत सरकार को भी इस दिशा में कार्य करना चाहिए।
ताकि लोकतंत्र में हर व्यक्ति अपने उन्नयन के लिए अच्छे अवसर प्राप्त कर सके। यही इस लक्ष्य पत्रिका का मूल उद्देश्य है कि जाति, वर्ण व्यवस्था, ऊंच नीच, छुआछूत जैसी बुराइयों को कितनी जल्दी हम निजात पा सकते हैं, इसके लिए ये मिशन अनवरत कार्य करता रहे। और आज मैं इस त्रैमासिक पत्रिका का विमोचन करने वाले परम आदरणीय इंजीनियर SP सिंह साहब और डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष भवननाथ पासवान साहब एवं गूगल मीट में जितने भी लोग सम्मिलित हुए हैं, उन सभी का मैं बहुत आभारी एवं ऋणी हूँ और सदैव उनके इस योगदान का मैं आभारी एवं कृतज्ञ रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञानी जी, जो लोग पढ़े लिखे हैं वो लोग तो पत्रिका पढ़ लेंगे, और जो लोग पढ़े लिखे नहीं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उन लोगों तक मैं स्वयं पहुंचता हूं। मैं स्वयं उन गरीबों के बीच में पहुंच करके उनके यहाँ अगर लाइट भी नहीं होती है तो ये मिट्टी का तेल की डिबरी शाम को 8 बजे 9 बजे रात में उनसे मैं निवेदन करके जलवाता हूँ। और सभी लोग उनके घर में, चूँकि कोई बैठने की व्यवस्था नहीं होती है, कुर्सी नहीं होती है, न दरी होती है, तो उनके घर में जो फटे पुराने बोरा होते हैं, चद्दर होते हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि लाइए हम आपके साथ में उनको बिछाते हैं, मैं भी उनके बैठूंगा, उनमें आप भी बैठिए। और वहाँ पर जितने लोग होते हैं, जब परिचय होता है, कोई व्यक्ति अगर सबसे अंतिम पायदान व्यक्ति वाला होता है तो मैं दादा भैया कह करके इस तरह कर सायंकाल अधिकांश मीटिंग हमारी होती है। क्योंकि गांव में लोग मजदूर हैं, किसान हैं, उन लोगों को मैं, चूँकि बहुत गरीब तबके के लोग होते हैं, और उनके बीच में मैं जब अपने बात को पूरा कह लेता हूँ, उनको समझा बुझा लेता हूँ, लास्ट में स्वयं मैं कहता हूँ कि आज सायंकाल आप जो मेरे चारों तरफ बैठे होते हैं कमज़ोर वर्ग के लोग विशेषकर, उनसे मैं कहता हूँ शाम का 2 रोटी आप लोगों में से कौन व्यक्ति देगा, मैं आपके हाथ भोजन करूँगा। और कोई टूटी फूटी जो छप्पर के नीचे चारपाई देगा, मैं सो जाऊँगा। मैं सोता भी हूँ। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है, ये पत्रिका में आप कभी भी देख लीजिएगा, जो गांव-गांव हम मीटिंग करते हैं उसी कवरेज इस पत्रिका के माध्यम से हम जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं कि गरीब व्यक्ति भी उत्साहित हो और हमारे कार्यक्रम लेने के लिए, हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे पदाधिकारियों का कार्यक्रम वो लेने के लिए उत्साहित हो, और वो व्यक्ति कार्यक्रम लेता भी है और हम लोग जाते भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानी जी, आपका लक्ष्य भी आगे बढ़ेगा, ऐसी शुभकामना है उपदेश टाइम की।